इस वीडियो के बाद आप HTML यूज करके वेब पेज पर टेबल्स क्रिएट कर पाएंगे। वेब पेज पर डेटा को ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल्स एक बहुत अच्छा तरीका है और इसमें हम कॉलम्स और रोज को यूज करते हैं। ये कंटेंट को हर यूजर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड और रीडेबल बनाता है। लेट्स से कि आपके सेमेस्टर रिजल्ट्स आ गए हैं और आपके कॉलेज ने आपको रिपोर्ट कार्ड दिया है जिसमें आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स पैराग्राफ में दिए हैं। या फिर आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस और सेविंग्स कैलकुलेट करनी है, तो आप उन्हें अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि इन दोनों केसेस में टेक्स्ट और पैराग्राफ की जगह ऐसी सिंपल टेबल्स ज्यादा बेटर वर्क करेंगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को ज्यादा क्लियर और इजी टू रीड बनाती हैं? तो HTML में हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो हमें कम टाइम में टेबल्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें HTML यूज करके ये टेबल क्रिएट करनी है जिसमें हमने स्टूडेंट्स का नाम और वेरियस सब्जेक्ट्स में उनके स्कोर्ड मार्क्स डिफाइन किए हैं। HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं। अब इस टेबल टैग के अंदर हम और टैग्स ऐड करेंगे जो हमें रोज और कॉलम में इंफॉर्मेशन ऐड करने में हेल्प करेंगे। हर एक रो TR टैग से स्टार्ट होगी और हर रो के अंदर हमारे पास हर एक कॉलम के लिए डेटा होगा जिसे हम TD टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर पहली रो में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो इन कॉलम्स का डेटा जो कि स्टूडेंट्स, आर्ट्स और स्पोर्ट्स है, उसे हम TD टैग के अंदर एंटर करेंगे। अब हम क्लोजिंग TR टैग यूज करके इस रो को क्लोज करेंगे क्योंकि इसमें और कोई डेटा नहीं है। हमारे टेबल में 3 रोज हैं, तो सिमिलर अप्रोच यूज करके हम रिमेनिंग रोज का डेटा भी ऐड करेंगे लाइक दिस। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता चलेगा कि टेबल में हेडिंग्स बोल्ड में है। ये करने के लिए हम TD टैग्स को TH टैग से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका मतलब है टेबल हेडिंग्स। TH टैग का मतलब है TD टैग प्लस बोल्ड टैग। आप नोट करिए कि सेल क्रिएट करने के लिए TD या TH टैग जरूरी है। हम TD टैग के बिना डायरेक्टली बोल्ड या स्ट्रॉन्ग टैग नहीं यूज कर सकते हैं। So, to summarize, TR stands for table row, TD stands for table data, and TH stands for table heading. आपको नहीं लगता कि अगर हम अपनी टेबल में ऐसे बॉर्डर ऐड करेंगे तो काफी अच्छा होगा? ये डेटा को और रीडेबल और डिस्टिंक्ट बना देगा। वेल, वरी नॉट। टेबल टैग में एक एट्रीब्यूट होता है नेम्ड बॉर्डर, जिसकी हेल्प से हम टेबल और हर एक सेल के आसपास बॉर्डर की विड्थ को पिक्सेल्स में सेट कर सकते हैं। आप पिक्सल टर्म से परेशान मत होइएगा, इसे हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिटेल में कवर करेंगे। तो हमारे कोड में हम बॉर्डर एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। देयर यू गो। प्लीज नोट कि बाय डिफॉल्ट बॉर्डर की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वो विजिबल नहीं होते हैं। पर अभी भी ये टेबल की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप हर सेल में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम एक और एट्रीब्यूट यूज करके इस एक्स्ट्रा स्पेसिंग को हटा सकते हैं। इस एट्रीब्यूट को सेल स्पेसिंग कहते हैं। ये दो सेल्स के बीच की स्पेस को स्पेसिफाई करता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इन पिक्सेल्स। बाय डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग की वैल्यू 1 होती है और अगर हम उसे 0 पे चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्स के बीच में अब स्पेस नहीं है। टेबल टैग में एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे सेल पैडिंग कहते हैं। ये सेल वॉल और सेल कंटेंट के बीच की स्पेस को पिक्सेल्स में स्पेसिफाई करता है। बाय डिफॉल्ट ये भी 1 पे सेट होता है। अगर हम चाहें तो सेल पैडिंग को इंक्रीज करके किसी भी नंबर पे सेट कर सकते हैं। अभी के लिए चलिए इसे 5 पर सेट करके इसका आउटपुट देखते हैं। टेबल टैग में हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे हम टेबल की हाइट और विड्थ को पिक्सेल्स में डिफाइन कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। तो इसे समझने के लिए चलिए विड्थ और हाइट की वैल्यू को 400 और 200 पे सेट करते हैं रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आप टेबल की हाइट और विड्थ में नोटिसेबल चेंज देख सकते हैं। Lastly, we have call span and row span attributes.
ये एट्रीब्यूट्स एक से ज्यादा रोज या कॉलम्स को स्पैन करने के लिए यूज होते हैं रिस्पेक्टिवली। इनमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि इन्हें टेबल टैग के अंदर डिफाइन नहीं किया जाता है, इन्हें टीडी टैग के अंदर यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि इन्हें कैसे यूज करते हैं। सपोज इस टेबल में मुझे एक और रो ऐड करनी है विद टेक्स्ट बोथ द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम्स लाइक दिस। ये करने के लिए न्यू रो को डिफाइन करके मेन कोल स्पैन एट्रीब्यूट को ऐसे ऐड करूंगा और उसे 3 वैल्यू असाइन करूंगा फॉलोड बाय द टेक्स्ट दैट आई वांट टू ऐड लाइक दिस। 3 का मतलब है एक सिंगल सेल ऐसे 3 सेल्स के अक्रॉस स्पैन हो जाएगा और ये ऐसा लगेगा जैसे 3 कॉलम्स मर्ज हो गए हैं। हम रो स्पैन भी सेम अप्रोच से यूज करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद ट्राई करें और देखें कि क्या होता है। अगर आप इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं देन डोंट वरी, आपको वीडियो के नीचे लिंक में इसका कोड मिल जाएगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप अब आपको ये सब समझ आ गया होगा और अब आप खुद टेबल बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम वेब पेज पे HTML टैग्स यूज करके फॉर्म्स कैसे बनाते हैं।